आज हम पढ़ेंगे द लिविंग। ये बायोलॉजी 11th क्लास और ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम इसमें मेजर मेजर चीज़ें देखेंगे और इसे तो द लिविंग वर्ल्ड, जैसे इसका नाम मतलब चल रहा है द लिविंग वर्ल्ड। तो क्या ये बताना चाह रहा था हम ये देखते हैं। तो ये जो जीव जंतु है इससे रिलेटेड जो दुनिया है उसके बारे में तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 1.1 ये पहला जो टॉपिक है डायवर्सिटी इन द लिविंग डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक को देखते हैं कि क्या जो है तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म है, पक्षी, जानवर, इंसेक्ट, पेड़ पौधे, तो ये सब डाइवर्सिटी हो गया। तो लिविंग वर्ल्ड का ये डाइवर्सिटी है। ये जितने तरीके के ऑर्गेनिज्म को, जीव जंतु, जीवित जो हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये जितने भी हैं, इसको ये डाइवर्सिटी होगी। तो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल जाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी उनकी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब आगे चलो, बेसिक तो हम मेन मेन चीज़ पे फोकस करेंगे। जो चीज़ ऐसी है जिस पे नहीं, जो टाइम को ज़्यादा लगाती है और जिसको पढ़ के आउटपुट ज़्यादा नहीं निकलता, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखा है? Hence, there is need to standardize the name of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. तो ठीक है। अब देखिए, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में, जैसे डॉग है, कैट है, हॉर्स, ठीक है, और पेड़ पौधे तरह तरह के। तो अब क्या होता है, जो एक देश में जो नाम, एक देश में, स्टेट में या एक गांव में जिस तरह से एक जानवर को बुलाया जाए, ठीक है, तो क्या वो दूसरे देश में भी किसी छोटे से गांव, दूसरे देश के छोटे गांव उसी नाम से बुलाया जाए? ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन एक नाम होना जरूरी है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाम होना जरूरी है अगर हमको जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। तो एक नाम रखने की हमको आवश्यकता महसूस हुई, और एक नाम रखने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। इसका मतलब ये है कि दुनिया की किसी भी जगह, समझ लीजिए इंडिया में किसी स्टेट में एक नया जीव है, हमने उसका नाम, तो ताकि उसके बारे में स्टडी करना ईजी रहे, वो दूसरे देश में भी उसी नाम से जाना जाएगा। ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है वो हम आगे करेंगे, इसको बोलते हैं nomenclature। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आइडेंटिफिकेशन क्या है? अब किसी जीव जंतु है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। जैसे एक डॉग है, तो डॉग को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम किसी भी जानवर को डॉग नहीं बोल सकते। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, 4 पैर है, एक पूंछ है, 2 कान है, फर होता है और मीडियम मीडियम हाइट होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे और भी जानवर होते हैं। और क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है एक डॉग जो बात करता है? ये एक मेजर आइडेंटिफिकेशन होगी। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उसी आइडेंटिफिकेशन पे हम नाम रखते हैं। और भी तरीके होते हैं, जैसे कि अब आगे देखिए। तो नाम रखने की गाइडलाइंस है। अब गाइडलाइंस कहाँ लिखी है? एक कोड में लिखी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोटेनिकल जूलॉजिकल क्या हो गया? कुछ नहीं है, ये बोटेनिकल मतलब प्लांट रिलेटेड और जूलॉजिकल मतलब एनिमल रिलेटेड। तो ये 2 कोड्स हैं,
इसके गाइडलाइन फॉलो करके हम किसी भी जानवर का नाम रखते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। तो हम नाम जो रखेंगे, ठीक है, वो क्या, कौन सा नोमेनक्लेचर होगा वो, जो हम नोमेनक्लेचर आगे ऊपर पढ़ा, नाम रखने का तरीका, तो इसको हम बोलते हैं, जो हम जनरली जिससे नाम रखते हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या, एक ही जानवर का जो नाम है उसको दो पार्ट में बांटना, उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे कि हम सबका नाम कैसे होता है, जो नाम है फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ठीक है, पहले आगे कोई नेम होगा, जैसे अंकित हो गया, अंकित कुमार, दो नाम हो गया ये, अंकित और सरनेम कुमार। तो ये, तो जैसे वैसे ही जानवरों का भी ऐसे ही होता है, पेड़ पौधों का ऐसे ही होता है, जितने भी जीव जंतु होते हैं सबसे यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। जो पहला नाम होता है उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा जो नाम होता है उसके बाद वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये हम आगे जब पढ़ेंगे आपको और क्लियर होगा कि ये जेनेरिक होता क्या है, स्पेसिफिक होता क्या है। लेकिन अभी आप यही जान लीजिए कि जो नाम होता है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है पहला वाला जो होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो हम नीचे देखिए एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका होता क्या है, एक आम का पौधा जो होता है, आम का पेड़ होता है, उसको बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। आम के पौधे के भी कई वैरायटी होते हैं, उसमें से किसी एक वैरायटी का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो फिर जो अभी इस नाम में देखने वाली बात ये है कि जो मैंजीफेरा है वो है जेनेरिक नेम और इंडिका है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। इसको भी दो भाग में डिवाइड कर रखा है, ये जैसे नाम है पेड़, ये साइंटिफिक नाम है आम के, आम के पेड़ का, और मैंजीफेरा इंडिका इसको लैटिनाइज्ड में लिखा जाता है, ये लैटिनाइज्ड में लिखा है। तो जो भी साइंटिफिक नाम होंगे उसको लैटिनाइज करके लिखा जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। और अगर टाइप और नीचे देखिए लैटिनाइज लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम टाइप कर रहे हैं तो इसको इटैलिसाइज कर देते हैं। इटैलिसाइज मतलब इटैलिक्स में कर देना, कर्सिव, जैसे ये कर्सिव कर रखा है मैंजीफेरा इंडिका, कर्सिव कर रखा है, इसको इटैलिक्स में कर देंगे, इटैलिक फॉन्ट में कर देंगे अगर टाइप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम, जैसे एग्जाम आपका आएगा, आप लिखोगे उसमें हैंड रिटन, तो हैंड रिटन के लिए क्या है, ये थर्ड पॉइंट है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडर, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। आप लिखेंगे एग्जाम में तो नीचे अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली इसको। तो अभी हमने कुछ चीज़ें देख ली, जैसे कि क्या क्या, देखो अभी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, डाइवर्सिटी जो हम देख रहे हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी हम बोल देते हैं। फिर नोमेनक्लेचर हो गया, नाम रखने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन हो गई, जन और नाम कैसे रखें दो भाग में डिवाइड करते हैं, बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं, जेनरिक नेम हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। और वही एग्जांपल हमने देख लिया मैंजीफेरा इंडिका का। चलो आगे देखते हैं अभी, ठीक है। अब ये देखिए एक नया वर्ड आ गया, क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। तो क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, उनको कैटेगराइज कर देना, ग्रुप्स में बांट देना। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसकी स्टडी इजी हो जाए, उसको पहचानना इजी हो जाए। तो हम जो जानवर को बहुत सारी क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो जो एक जो ग्रुप होता है, एक कैटेगरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सा। टैक्सा एक साइंटिफिक नेम है, जो जनरली हम ग्रुप बोल देते हैं, उसी को टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा कुछ अलग चीज़ नहीं है, टैक्सा इज ग्रुप। और जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, टैक्सोनॉमी, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी आर सेम, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी।
जो हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में जो बांट रहे हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है। तो ये जो ग्रुप आप आगे जाके और अच्छे से समझिए, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बेसिक बेसिक जैसे आप बता देते हैं, जैसे डॉग हो गया। फिर डॉग के कई ब्रीड्स होते हैं, कई वैरायटी होते हैं, पोमेरेनियन, एल्सेशियन, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, कई तरह के होते हैं। तो ये लेकिन है तो एक ग्रुप में डॉग ही हैं सारे। तो इसी का एग्जाम्पल, इसी थोड़ा सा आइडिया लेके अभी आप ये इतना समझिए कि हर जानवर इस तरह के ग्रुप में बटे रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जानवर आते हैं। तो उस एक ग्रुप को बोलते थे टैक्सा और इस प्रोसेस को बोलते थे हम टैक्सोनॉमी। ठीक है। अब आगे आइए, अब क्या वर्ड आया, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक एक टैक्सा के एनिमल और दूसरे टैक्सा के एनिमल से जो रिलेशनशिप होती है और उसका उसके कैसे एक दूसरे कैसे सिमिलर है, डिफरेंट है, ये बात है। एक दूसरे सिमिलर है, डिफरेंट है, कैसे कैरेक्टर मिल रहे हैं, क्या कैसे डिफरेंस है। जैसे हर प्लांट के पेड़, हर प्लांट के बीज कैसे हैं, कुछ कुछ जैसे हो जाते हैं, किसी किसी के अलग है, किसी किसी के कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये जो रिलेशनशिप है among taxa, different taxa is called systematics. ठीक है। तो हम इसी तरह से हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, और हम हमारी अंडरस्टैंडिंग जो इंक्रीज करें, इस वे में हम पढ़ेंगे। तो आज ये मेरा पहला वीडियो था, आगे मेरे और भी वीडियोस आएंगे और मैं धीरे धीरे करके पूरी बुक कंप्लीट करूँगा।